जी आवाज मेरी मिल पा रही है आपको? जी, मुझे आपकी बिल्कुल। आवाज आ रही है। सत्यवीर जी, आखिरकार ये किस तरीके से है? एक तरफ आप कहते हैं कि हमें तो उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, लेकिन आप ऐसी ही जगह पर शराब की दुकानें खोलेंगे जो कि सीधे तौर पर एक संदेश देता है। महात्मा गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पर अनादि शक्ति आश्रम खोला है और यहाँ से एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि अच्छाई को लेकर हमें चलना है, बुराई पर हमें नहीं चलना है, और उस जगह पर इस तरीके से शराब की दुकानें खोलना। पंकज जी, 3 मार्च 2025 को उत्तराखंड में नई आबकारी नीति आई। उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसमें धार्मिक और उसके परिभाषा और उसकी दूरी पे भी इसमें बड़े गहनता से उस पर चर्चा की गई। उस मंत्रिमंडल में कांग्रेस के नेतागण भी थे जो विपक्ष के नेता थे। उसमें कभी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। और जहां तक विषय है कि भाई उत्तराखंड में शराब नीति पर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कि यहाँ पर जैसे उप दुकानें थी या मेट्रो थी, उनको खत्म किया गया। यहाँ पर अगर थोक विक्रेता है तो केवल उत्तराखंड के लोगों को ही दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों का ही आर्थिक लाभ मिल सके, ये सुनिश्चित हो सके। और जहाँ तक यहाँ पर हमारी चारधाम की यात्रा है या हेमकुंड साहिब है, उन स्थलों पर उस यात्रा मार्ग पर कहीं भी शराब की दुकान नहीं होगी। हरिद्वार है, हमारा पौड़ी है, हमारा ऋषिकेश है, वहां पर भी किसी प्रकार का यहाँ तो महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन धर्म नगरों में यही नहीं कि इसमें पहली बार ऐसा भी हुआ है कि भाई जो बाइनरी इकाइयां हैं, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बागवानी करते हैं, उनसे अगर वो बाइनरी जो इकाइयां हैं, अगर उससे वो उत्पादन करती है तो उनसे 15 साल तक के लिए उनको छूट दी गई है, जिससे कि पंकज जी, हमारे समय पे ऐसा भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है कि जो सरकार ने जो नीति लागू करी हो उसके विपरीत जाके कोई कार्य हुआ हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री नवीन जी बैठे हैं, आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं कि इनके समय पे किस प्रकार के नारे लगते थे, किस प्रकार से ओवर रेटिंग होती थी, केवल एक ही शराब को बढ़ावा देने के लिए, जहां से कि उस समय के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री का सीधा सीधा संरक्षण था। केवल एक दारू के ऊपर फोकस किया गया, टेनिस, और उसके कारण ही उनकी सरकार गिरी। और आज ही हमारे ऊपर जब हमने पूरे मंत्रिमंडल की बैठक करके, जिसमें इनके नेतागण भी थे शामिल, उनसे भी चर्चा की गई, उनसे भी हर प्रकार से वहां पर जो गहनता से काम होना चाहिए, सरकार को गंभीरता से राज्य की इस नीति पे काम करना चाहिए, उससे काम किया। पहली बार उत्तराखंड के अंदर होता है कि जो मेट्रो के डिपार्टमेंट जो सरकार की दुकानें थी उनको बंद किया गया। उत्तराखंड के लोगों को इसमें की सरकार से लाभ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। जहां तक महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, एक बार भी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का इन्होंने काम किया हो। जब महात्मा गांधी के जब अपना देह त्यागा, उन्होंने प्राण त्यागे, और जब आप कौन से महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? आप उनकी जगह पर शराब की दुकानें खोल दे रहे हैं। सत्यवीर जी, मैं वहां मानते ना आप शराब का विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि हम प्रदेश के युवाओं को नशा मुक्त करेंगे। क्या सूखा नशा ही नशा होता है क्या शराब नशा नहीं होता क्या? मैं अपनी बात को पूर्ण कर लूं, आप उसके बाद जो प्रश्न करना है आप अवश्य उस प्रश्न करिए। मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करता हूं, मुझे उसमें किसी प्रकार की संकोच नहीं। आप किसी भी कितना ही जटिल प्रश्न क्यों ना करिए। मैं पंकज जी आपको ही बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर ये हमारी सरकारें काम कर रही है, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। इनको पूछिए कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे। हे राम थे। अयोध्या मंदिर का कोर्ट कचहरी के अंदर चल रहा था मामला, इन्होंने ही कहीं वहां जाके एफिडेविट किया। मतलब महात्मा गांधी की आत्मा को कुचलने का काम किसने किया? और आज महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इनको राजनीतिक लाभ जब लेना होता है तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, और वैसे ही कभी महात्मा गांधी के गुण नहीं गाते हैं। हमने शुरू से लेके, चाहे हम जनसंघ में रहो चाहे भारतीय जनता पार्टी में, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये इतने राज्यों में हम सरकारें चला रहे हैं और केंद्र में सरकार चला रहे हैं। हमने हमेशा महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर ही काम किया है। हमने उसके विपरीत जाके एक भी कार्य नहीं किया है। आज महात्मा गांधी का किस प्रकार तो फिर सत्यवीर जी, ये कौन सा महात्मा गांधी के नहीं सत्यवीर जी, फिर ये कौन सा महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं? जब उनके आश्रम के नहीं जहां पर उनका स्थल बना हुआ है, ठीक है, आप वहां पर शराब की दुकानें खोल रहे हैं, तो क्या महात्मा गांधी जी बोल के गए थे कि यहाँ पर शराब की दुकानें खोलिए या नशे को बढ़ाइए? क्या उन्होंने बोला था? जहां तक पंकज जी लगातार नशे की बात हो रही है, हमारी सरकार है जिसने सबसे पहले इन नशे, जितने भी नशों के जो धंधे चल रहे हैं उन पे हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार की पहल करी है, उन्होंने कहा है कि 2025 के अंत तक हम यहाँ पर जितने भी नशे के अवैध कारोबार चल रहे हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको समाप्त करने के लिए हमने कदम उठाया है। अब कांग्रेस यहाँ पर बैठी है ना, कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे, अपनी सरकार में बता दीजिए कि नशे के विरुद्ध इन्होंने कोई भी कार्य किया हो।
हमारी सरकार में जितने भी अवैध तरीके से किसी ने अगर किया है, हम उसको संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार उस पर कठोरता से कार्रवाई कर रही है और जितने भी अवैध रूप से इसमें सम्मिलित है उनको जेल के